तो गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, किसी खाते में आया? अरे हाँ, मोदी तो कहे रहे हैं भाई, यहीं के तो आए रहे भाषण भरा कहें भाई मोदी हूँ मोदी। आपने भाई अभी हमको पहचाना नहीं, मैं मोदी हूँ मोदी। एक भी सरकार बनने दीजिए, एक भी पशु आपको गांव में छुट्टा दिखाई नहीं देने पाएंगे। 6 महीने के अंदर ये सारे पशुओं की व्यवस्था हो जाएगी। और हम तो समझते जितना पशु बंगला खुलें, जितना खोलें, आज सब और देखे तो खुला बा वहीं तरवा में है, यहीं खुला बा आधो किलोमीटर दूर नहीं बा नच के हो, आप जाके देख ले है। ऐसा ही हम तो समझते हैं कि शायद 100% सब जहाँ बने हों, एक आग दो चालू हो, नहीं बाकी तो सब खा गए। मतलब खा गए थे, सब खा गए, कुछ बचा ही नहीं है। सब ईंटों पत्थरा खाए ले, सब पचैले हैं, कुछ नहीं पचा हुआ। अब सरकार कही दिक्कत, अब सरकार के कौन कमेटी बैठावत है, तो पर चले 10 लाख रुपया खर्चा करे, वो खाए और बार केवल पता लगावा बार ईटा पत्थरा बचा बा कि गायब हुई है। अच्छा, गड्ढा मुक्त हुआ। मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं? बता दिया कि हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने वाले बाहर हैं। दुनिया पढ़ ले अखबार में कि अब सरकार बड़ा काम कर रही है, बड़ा काम कर रही है, बड़ा काम कर रही है। अब एक करछना क्षेत्र में हम तो समझ रहे हैं कि पर साल शायद अब बीजेपी करे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, दुगनी कर देंगे। हमारे समझ से करछना तहसील में शायद इस साल धान क्रय केंद्र शायद 1-2 खुले हैं शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। लेकिन अब बताइए, सुनने में आ रहा है कि पीणी में खुला है। अब यहाँ का किसान बेचारा अब कहाँ से ट्रैक्टर पाए, कहाँ से लादे फांदे लेकर के जाए। पता चला कि साहब बोल दिए कि भैया आज तौल नहीं होगी। अब बेचारा मटक के मरे वहाँ ले जा करके। यहाँ से कम समझे 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर से कम न पड़े माई पीढ़ी। अच्छा चाचा जी बताइए, जब हमारे यहाँ के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, बोले ये व्यवस्था है, व्यवस्था जो है बताते हैं कि बहुत सही है। सही बोलते हैं कि जो है गांव में जो है पानी की व्यवस्था, सड़कें, बिजली जो है, अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं बहुत सही हैं। देखिए सरकार, हम इसमें योगी को ही पूरा दोष नहीं दे सकते, मोदी को ही पूरा दोष नहीं दे सकते। इसमें छोटे अधिकारियों से लेकर के हम आप तक सब इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारी लोगों की भी कुछ न कुछ गलतियां हैं। और बाकी सरकारी तंत्र जो है वो तो अपनी जगह पर भ्रष्ट है ही है। अगर ये ईमानदार हो जाएं और सही में, अरे भाई योगी इतना बड़ा प्रदेश है, उन्होंने एक कानून बना करके दे दिया अपने मंडल आयुक्तों को, जिलाधिकारियों को कि भाई ये काम इस तरह से होना चाहिए। अब योगी तो करने आ नहीं रहे हैं, करने वाले तो सभी अधिकारी हैं। अब अधिकारी कितनी ईमानदारी से वो काम कर दें तब तो उनकी बात समझ में आती है। अब अगर उसमें कितना शिकायतें करत 5 साल तक दिन तो शिकायतें में बीत जाए तो कार्रवाई कब हुए? मतलब केवल हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में अगर शिकायत का रोज पुलंदा इतना रखा रहे तो ये बताओ, ये पुलंदा सुनी ही कि विकास का काम करे ही? हो रहा है हर जगह विकास हो रहा है कि नहीं, परिवर्तन हुआ कुछ कि नहीं? हमारे समझ से तो हम जहाँ रहे वहीं अब वही, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, क्या परिवर्तन हो गया हम तो नहीं दिखाई दे रहा है। व्यवस्था करते हैं कि जिस तरीके से पहले जो है महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, आज महिलाएं जो है सुरक्षित हैं और वो घर से बाहर निकल रही हैं। और सुरक्षित हैं तब काहे हो पर आई गई? आखिर सुरक्षित सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। सुरक्षित है तो क्यों भाग गई? कितनी अब आप पेपर में देखा कि ओकर बियाह का बोल जाता, कल बारात आवत रहे, अब बारात आने वाली है लड़की की, अब आज रात में का बोल जाता लड़की गहना गुड़िया लेके भाग गई। अब उसको कोई क्या करेगा? आज के पेपर हम चली दिखाएं, अमर उजाला में पढ़े हैं। जी जी जी। अच्छा चाचा जी ये बताइए, जिस तरीके से जो है बोलते हैं शासन प्रशासन पहले होते थे कि अतीक अहमद जैसे भूमाफिया होते थे, कहीं भी किसी के उस पर ज़मीन पर हाथ रख देते थे तो ज़मीन उनकी हो जाती थी। मगर आज उस तरीके से जो है व्यवस्था इतनी टाइट है कि वो ज़मीन का है, थोड़ा सा लोगों में भय आया है, भय आया है, तो सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह है कि फिर भी हर छोटा आदमी आज भी उसी से त्रस्त है, परेशान आज भी उसी तरह से किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अब वो वहाँ वो अपने कानून के दायरे तक बेचारा पहुँच ही नहीं पाता, न उसके पास इतना पैसा है। छोटे लोग की सुनवाई नहीं होती, उतना नहीं है, बड़े लोग की सुनवाई हो जाती है। बड़े लोगों की सुनवाई अभी भी है। हालांकि ये है कि जितना पहले चौकियों में, थानों में दलाली होती थी उतनी नहीं हो रही है, बल्कि अब स्वयं पुलिस दलाली कर रही है। स्वयं पब्लिक नहीं कर रही है, पुलिस दलाली कर रही है। डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है। सरकार ने पुलिस को कमाने का इतना बढ़िया जरिया दिया, इतना बढ़िया जरिया दिया कि अब आम आदमी को उससे जरूरत ही नहीं है कि वो बीच का बिचौलिया बन करके जाए, वो समझौता कराए। वो डायरेक्ट फंस गए तो फंस गए।
फंस गए तो 6 महीने के लिए जाएंगे, निलंबित कर देंगे और क्या फंस होगा? गए तो फंस गए। अब बाकी तो उसके बाद वो राज्य उन्हीं का है। अच्छा, वो तो है। फिल्म के नाम पर, कागज के नाम पर किसी न तक कोई चला जा रहा है, उसको पकड़ लिए। अरे हम कहते उसके तो करिए फिर चालान। अगर वो गलत है और अगर आप ईमानदार हैं तो फिर आप 1 रुपया लेकर उसको छोड़िए मत, उसको खिलाफ के आप चालान कर दीजिए, तब समझाने कि आप ईमानदार हैं। अब आप वो कह रहे से भैया 200 रुपया ले लो, कहना है 500 के नीचे नहीं लेंगे, तो 500 रुपया पकड़ा दे, तुम सही है चला जा। अच्छा, कौन है IG DIG बैठ के तुम्हारा देखत बा, बताओ। मतलब जो है इतने समय लूट लो। वही पहले की अपेक्षा इस समय पुलिस की कमाई बढ़ी। अगर एक एप्लीकेशन भी कोई झूठों को दे दिया कि जो है हमारा जो है हाथ पकड़े है, तो उनके ऊपर जो है 3 से 54 का डरा धमका के जो है। हाँ खूब दोनों पार्टी बुलाई के आराम से समझौता भा और कर बाद 3 से 54 हेराई गए। अब भाई एक पार्टी अगर सबल है तब तो ठीक है, अब अगर धौंस में आ गए तो वही के मामला फिट बा, मिला मुद्दा। सही है वो। अरे क्या कहा जाए अब सब। तो देख लीजिए चाचा जी ने पूरी सच्चाई बताई। मन भैया ये चंचल है, इसको कोई बांध नहीं सकता। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महापुरुष, आप उनका इतिहास पढ़िए, देखिए वो कहाँ तक गए, कहाँ से फिसल गए, तो हमारी आपकी क्या औकात है। मगर चाचा हमारे ही भाई बंधु जो है ये गाना रिलीज करते हैं। ये गाना कौन सा अभी रिलीज हुआ है कि देवरा ढोली चटला बाटे, पता नहीं कौन कौन सा। अरे तमाम उसके आप क्या करबे, कितना रटबे, कितना पढ़बे। कहने का मतलब ये है कि इसके लिए सरकार भी वरीयता दे रही है, कोई इस पर रोक टोक नहीं समझ में आ रहा है। सेंसर को आप पैसा दीजिए, वहाँ मतलब दे कौन मंत्रालय है भाई, उसको क्या कहते हैं, वहाँ ले जा, 1 करोड़ 2 करोड़ पहुँचाई आओ और जो मन हो तो रिलीज कराई ले, सब हो जाता है। आजकल पैसे की मतलब डिमांड है, पैसे के ऊपर सब, चाहे समाज बिक जाए, देश बिक जाए। हम तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ स्कूल साले कॉलेज खुले हैं, जहाँ कभी शराब के ठीके नहीं थे, वहाँ ढूंढ शराब के ठीके खुलवा जा रहे हैं। ये गलत कहीं ना कहीं जो है समाज को। अब जो पीही सीधे जब हमारा आपका मन इतना विकृत हो जात बा, हम अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, तो हम जब नशे में हो जाएंगे तो हमारा मन कहाँ जाएगा, हम क्या करेंगे। अभी वीडियो वायरल हुआ है, जज साहब जो है एक स्टोनों के साथ जो है रंगरलिया मना रहे थे ऑफिस में ही। अरे भाई परसों नरसों तो है, काला ही है, कल पेपर में, कल पेपर में है। अब दोनों जने सस्पेंड हो गए हैं। अब उनके पीछे कमेटी बैठाई गई, जांच होत बा। तब बताओ, जब इतने पढ़े लिखे लोग, इतने सभ्य लोग, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जिनके ऊपर मतलब दी गई हैं, जब ये पतन के मार्ग पर चले जा रहे हैं, तो ये तो सब साधारण लोग हैं। अभी जबरदस्ती के उसमें दिखा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे थे। अरे अब का दिखाओ थे ना, वहाँ आप थे ना हम थे। कैमरा जो दिख रहा है, वो वीडियो जो दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर तो यही समझ में आ रहा है कि वो जबरदस्ती कर रहे थे। तो उसको सच मान, अगर उसी के आधार पर हो तो कार्रवाई उसी के आधार पर रही है। तो ऐसे लोगों पे ऐसे जज जो होते हैं, जो हमको न्याय खुद देते हैं, खुद न्याय देते हैं, मगर वही अगर इस तरीके के घिनौना काम करेंगे तो समाज कैसे चलेगा अपना। अब चलत भाई से देखत है, जिसे चलत भाई से चले। देख लीजिए जिस तरीके से जो है समाज ऐसे ही चलेगा। चाचा ये बताइए, आज यही कारण है जो ये रिश्तों में इतने बड़े बड़े दरार पड़ते चले जा रहे हैं। चाचा यही कारण है। हाँ, वो तो है। चाचा ये बताइए, उनके जज साहब के ऊपर कौन सी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि उनकी पुश्ते याद रखें। अरे भैया उनके ऊपर कुछ कार्रवाई न होए, इसलिए नहीं होगी कि उनके हाथ लंबे हैं, उनके पास पैसा है, उनका हाथ भी लंबा चला जाएगा, उनका पैसा भी लंबा चला जाएगा, पूरा सेटिंग हो जाएगा, पूरी सेटिंग हो जाएगी। उनको कुछ नहीं होने वाला हमें आपको है। अगर कानून हमारे लिए है, उनके लिए। जब वो बहुत विषम परिस्थितियों में फंसेंगे न, तब ही वो कहीं मतलब कोई मामला फंस सकता है, और नहीं बाकी तो सब लेन देन में देखिएगा 2 महीने 3 महीने के बाद सब मामला सब सलट जाएगा। तो देख लीजिए 2 महीने बाद कौन कहाँ किसके पीछे पड़ा है पता। अरे आज आप मीडिया वाले उनके पीछे पड़ जाएंगे और CBI पड़ जाएगी, दुनिया भर की नौटंकी होगी, 10 दिन बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो मतलब ये ठंडे बस्ते में चला ही जाएगा, मतलब कार्रवाई नहीं होगी। कुछ नहीं होना है, कुछ होना ही नहीं है, देखते रहिए, कुछ नहीं होगा। तो देख लीजिए दर्शकों की जिस तरीके से चाचा जी बता रहे हैं कि ऐसी जो है, ऐसे लोग जो कार्य करते हैं उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि जो उनकी पुश्ते याद रखे। और भैया कानून इस तरह का है कि जैसे हाथी के दांत दिखाने वाले बड़े बड़े होते हैं, लेकिन खाने वाले वो सब अंदर होते हैं, वो कोई नहीं देख पाता। तो उसी तरह से आज का वर्तमान कानून चल रहा है। ये हाथी की तरह दांत मतलब दिखावा बहुत ज़बरदस्त है। रेडियो पर, मीडिया पर, हर जगह आप देखेंगे तो जैसे लगता है कि सरकार इतनी चुस्त है कि कहीं किसी भी तरह का कोई एक मतलब आदमी कुछ बोल नहीं पाएगा, इतना टाइट है, दबाव बहुत ज़्यादा, इतना बड़ा दबाव है। लेकिन कार्य
के रूप में देखा जाए तो गिने चुने 2-4-6 लोग ऐसे हैं जिसको रोज अखबार में छापा जा रहा है। और क्या कहते हैं, अरे वो मऊ वाले का है, उनका विजय मिश्रा का घर गिरा दिए, माफिया अतीक का मतलब है। अरे कुल गिने चुने आजम खां अतीक और ऐसे 150 आदमियों को मतलब रोज मीडिया पर, चतुर अखबार रेडियो में रोज वही प्रचारित किया जा रहा है। और जबकि उससे ज़्यादा लोग खतरनाक काम गांव में छोटे छोटे लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं। वो आज गए और जेल का उनके गैंगस्टर ला पर जबानत भी घर पुंच चला है। अच्छा, जिस तरीके से देख रहे हैं मीडिया के कुछ हैं कथाकथित जो पत्रकार साथी हैं, वो जो है इस खबरों को नहीं दिखाते। सड़क में गड्ढे हो गए हैं और गांव में ये समस्या है, ये समस्या कोई नहीं दिखाता। कल के पेपर मैंने पढ़ा है कि गड्ढा मुक्त व्यवस्था मतलब काम पूरा हो गया। जैसे भी कल के पेपर या परसों के पेपर देखा है, दैनिक जागरण। अब आप यहीं जो ट्यूबवेल लगा हुआ है, यहीं ट्यूबवेल से मोटरसाइकिल उठाइए और वीरपुर भगनपुर तक चले जाइए और जाके देखिए कि कितना सरकार या मीडिया में हमको समाचार देना है, समाज की कमियों को उजागर करना है, ये हमारा अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं इसके लिए। तो इस तरीके की खबर चलाना गलत है कि सही है? गलत नहीं है। गलत नहीं है ना चाचा? तो इस तरीके के लोग जो अगर देख रहे हो हमारा चैनल, अगर हमारा जो है ये देख रहे हो खबर, तो ये सावधान हो जाइए। अगर मीडिया को अगर पूरा हक होता है खबर चलाने के लिए, जो महिला इस तरीके की कारनामा की है, गलत नहीं होनी चाहिए। गलत नहीं चाचा जी, तथ्यपूर्ण होनी चाहिए। अपनी आंखों से देखते हैं चाचा जी तब खबर लगाते हैं। और जिस तरीके